अब छठवां नंबर इस माताओं का आता है। कलयुग में स्त्रियां प्रायः कहने का मतलब है कि हर कोई स्त्री ऐसे नहीं होती है, प्राय यानी कुछ स्त्रियां ऐसी हो जाती है, सब स्त्रियां नहीं होती है। जैसा अब ये जैसे जो धर्म बताए हैं ये सब लोगों पर लागू नहीं है, पर कुछ लोग ऐसे हो जाएंगे। बस प्रायः करने का यही अभिप्राय है। प्रायः सदाचार से भ्रष्ट हो जाएगी और अपने पति का अपमान करने वाली हो जाएगी स्त्रियां। सास ससुर के साथ में क्रोध से, टेढ़ी नजर से हमेशा बात करेगी। सास ससुर का सम्मान करने वाली स्त्रियां नहीं होगी और उनको किसी प्रकार का भय नहीं होगा। पहले तो भय होता था माता का, पिता का, सास ससुर का, पति का, समाज का, कुल का, पर इस कलयुग में उन स्त्रियों को किसी प्रकार का कोई भय ही नहीं होगा और अपने पति की, बाकी दूसरा बात तो छोड़ो, बोले अपने पति की सेवा से ही वो विमुख हो जाएगी और पति से ही सेवा करवाना। बोले आज तभी ठीक नहीं, थोड़ा सा भोजन बना दीजिए, तो पति तो भोजन अभी तो बना ही लेते हैं, बनाना ही पड़ता है। तो पतियों से ही सेवा कराने वाली हो जाएगी। इस तरह से हे सूत जी महाराज, पति जैसा कहेगा उसके विरुद्ध चलने वाली हो जाएगी। बोले एक गृहस्थ था, तो पति पत्नी में हमेशा झगड़ा होता था। पति कहता ये करो, बोले नहीं ये नहीं करूंगी। पति कहता सुबह 4 बजे उठो, बोले मैं 4 बजे नहीं उठूंगी। तो पति दूसरे दिन कहता अरे तुम 9 बजे उठो, तो कि मैं 4 बजे उठूंगी। तो पति हमेशा उनको उल्टा ही कहता था। अब ये भाई समय काल देश परिस्थिति के अनुसार पत्नी चल बसी और गई कहाँ, बोले वो स्नान करने के लिए गई थी नदी में और नदी में बह गई। तो ये भी बड़ा दुखी हुआ और गांव वालों को इकट्ठा किया, बोले आओ आओ मेरी पत्नी बह गई। तो सब लोग आए और उसके ढूंढने के लिए नदी में इधर उधर गोता लगाने लगे। पर जो उनका पति था वह उधर जिधर से नदी आ रही थी उधर ही ढूंढ रहा है। तो लोगों ने कहा कि तुम इधर कहाँ ढूंढ रहे हो? अरे वह तो नदी में गई बह करके, तो मर करके, तो इधर जिधर नदी का प्रवाह है उस तरफ गई होगी ना। उस पति ने कहा आप लोगों को पता नहीं है, वो मेरी पत्नी थी, वो हमेशा उल्टी दिशा में जाती थी, तो वो इधर थोड़ी गई, वो इधर गई होगी अभी भी। तो भाई विरुद्ध स्वभाव वाली स्त्रियां हो जाएगी इस कलयुग में।